आज का वीडियो जो है हम लेके आए हैं वो है KDL-42W800A मॉडल के बारे में है, जिसमें मदरबोर्ड ख़राब है हमारे पास और हमने ट्राई कर लिया है। तो ये बोर्ड अभी हमारे लिए डेड है। इसमें अभी हमें यूनिवर्सल बोर्ड फिट करना हो, इसमें यूनिवर्सल बोर्ड फिट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 8 लेन वाला टिकॉन प्रोसेसर है। इसमें जो टिकॉन प्रोसेसर है वो 8 लेन वाली है, मतलब टिकॉन इसमें लगा हुआ है 8 लेन वाला, मतलब इनपुट 8 लेन वाला है। लेकिन हमारा तो 10 लेन, ठीक है, 10 लेन या 12 लेन की जो टिकॉन होती है उसी पे ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये सपोर्ट तभी करेगा जब 12 लेन या 10 लेन हम देंगे। यहाँ 8 लेन है, प्रॉब्लम ये है। तो इसमें क्या किया जाए जिससे हम पिक्चर ला सके, वो देखेंगे आज। इसमें ओरिजिनल जो टिकॉन लगा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि ये टोटल 1 2 3 4 मतलब ये 4 है, टोटल 8 लेन्स है। 8 लेन्स मतलब एक एक ट्रैक को एक लेन बोलेंगे, दूसरी को दूसरी लेन, ऐसे टोटल 8 लेन्स है। ठीक है, और जो हमारा जो बोर्ड होता है वो इस टाइप का होता है। टोटल इसमें कितनी है, 10 लेन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर सिर्फ 8 है। ठीक है, हमें इस तरह का टिकॉन यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए नंबर मैंने बता दिया आपको, कौन सा नंबर वाला टिकॉन होगा। पूरा टिकॉन आप देख लीजिए, ये यूज़ करना है इसको निकाल कर। इसके लिए मैंने जो वायरिंग की हुई है, पहले आप समझ लीजिए मैंने किया क्या है। यहाँ पर ये जो पहली पिन है इसे 3.3 वोल्ट के साथ शॉर्ट किया है ताकि 12 वोल्ट बाहर निकले यहाँ से। ठीक है, यहाँ हमें 12 वोल्ट जो निकल रहा है ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है यूनिवर्सल बोर्ड में कनेक्ट करने के लिए। ग्राउंड हम यहीं से ले लेंगे, यहाँ पर से। ठीक है, तो हमने ब्लैक वायर जोड़ दिया है और रेड वायर हमने यहाँ लगा दिया है। ये जो ब्राउन वायर है यहाँ पर बैकलाइट ऑन के लिए हमने इसकी तीसरी पिन यहाँ से, ऐसे 5 नंबर की पिन होती है इसकी। ओके, सो ये पिन को आपको ब्राउन वायर शॉर्ट किया है मैंने इधर। तो ये हमारे हो गए 12 वोल्ट ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ से 5 वोल्ट मिलेगा इनपुट फॉर बैकलाइट ऑन ऑफ। ओके, यहाँ पर ये जो तार मैंने सोल्डर कर रखी है ये 3.3 वोल्ट मैंने दिया हुआ है। किस तरह से दिया हुआ है वो देख लीजिए। ये दोनों ट्रैक्स को शॉर्ट किया है। ये एक PWM डिमिंग है ये वाली, और ये है DC डिमिंग। ठीक है, दोनों पिंस को हमने शॉर्ट करके 3.3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये जो प्लस और माइनस हमने दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो 2 पिन है ये ग्राउंड पिन है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली जो फर्स्ट एंड सेकंड पिन है वो है 12 वोल्ट की। तो हमने लाल वायर 12 वोल्ट पे जोड़ा है, जो कि पावर सप्लाई में भी लाल वायर 12 वोल्ट पे है, जो पावर सप्लाई से यहाँ इनपुट हो रहा है। और ये ग्राउंड है, हमने ग्राउंड भी पावर सप्लाई पे दिया हुआ है। तो हमारे प्लस और माइनस तो आ गए। लेकिन बैकलाइट ऑन ऑफ आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ दिया है। ये स्विच होके जो मॉसफेट से आ रहा है, ये मॉसफेट से स्विच होके जो 5 वोल्ट आ रहा है वो हमने कनेक्ट किया है बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए। अगर जो यहाँ दोगे, केबल लगा दोगे तो करीबन 1 वोल्ट हो जाएगा, और अगर जो केबल निकालोगे तो 5 वोल्ट दिखेगा आपको। तो लोड हो जाते हैं यहाँ के वोल्टेज। ओके, तो यहाँ नहीं देना है आपको 5 वोल्ट जो ऑन ऑफ के लिए। ऑन ऑफ जो निकलेगा यहाँ से, ये 5 वोल्ट ऑन ऑफ वोल्टेज आपको बैकलाइट के लिए देना है। ठीक है, तो इससे बैकलाइट बंद चालू भी होगी। जब आप रिमोट से बंद करोगे तो 5 वोल्ट भी बंद हो जाएंगे, बैकलाइट भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये वायरिंग कर दी है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर टिकॉन पे बता देते हैं टिकॉन पे क्या यूज़ करना है। ये रेडीमेड केबल आती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यूनिवर्सल बोर्ड पे हमने फिट कर दी है, और ये LG डेटा में केबल आती है। ये सीधी की सीधी हमारी केबल यहाँ पर फिट हो जाएगी इसके। ठीक है, इसमें, और इसके डेटा देखो वहीं पे है जहाँ पर ये इनपुट हो रहे हैं। ओके, सप्लाई भी वहीं पे है जहाँ पे होने चाहिए। तो ये सभी कुछ कनेक्शन एकदम मैच हो रहा है। आउटपुट का जो निकल रहा है कॉफ की साइड वाले वो भी मैच हो रहा है। तो ये टिकॉन हमारे लिए बेस्ट मैच है। नंबर देख लीजिए, ये आपको यूज़ करना है।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बोर्ड यूज़ किया है इसमें हमने रिजोल्यूशन सेट कर दिया है। इस बोर्ड के लिए रिजोल्यूशन है, इनपुट दबाना है बटन और 03457 दबाना है। सीक्वेंस में आपको क्या करना है, इनपुट दबा के रिमोट से आपको इनपुट बटन दबाना है, ठीक है। इनपुट यहाँ पर है और आपको दबाना है नंबर सीक्वेंस 0, 3, 4, 5 एंड 7। ये फुल एचडी के लिए है, ठीक है। प्रोसेसर से निकल रहे हैं यहाँ पर हमारे यूनिवर्सल बोर्ड के, ठीक है। टिकॉन में भी इनपुट सही जगह पे हो रहा है, आउटपुट भी सही जगह पे हो रहा है जो सोर्स पीसीबी में जा रहे हैं। तो हमारी पिक्चर भी बन ही जानी चाहिए। सेंसर की वायरिंग करने के लिए, सेंसर की वायरिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ आपको, वो भी आप देख लेना सेंसर की वायरिंग कैसे करना है। अब हम चेक कर लेते हैं सेंसर ठीक से काम कर रहा है और जो इंडिकेटर लाइट है वो सही पोजीशन पे है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट सही पोजीशन पे है और हमारा रिमोट भी फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टिकॉन की वायरिंग कर दी, टिकॉन हमने कर दिया है। आपको बताया कैसे करना है, सब चलेगा दोबारा। यहाँ पर एलईडी केबल हमने एलजी डेटा वाली ले ली है वहाँ पे, और केबल सारी बाहर ले लिए। सारी वायरिंग बाहर से हम बोर्ड पे लगा देंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे अभी हम एक 10K के रजिस्टर के थ्रू या 12K या 10K आपको जो मिले वो 10K रजिस्टर लिया है। इस सभी के लिए नहीं है ऐसा, इसी पावर सप्लाई के लिए है। जो इसमें पावर सप्लाई यूज़ की है सोनी ने, उसमें बैकलाइट ऑन खा जाता है पूरे वोल्टेज। इसके लिए हम ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें 10K के रजिस्टर के थ्रू हमने 12 वोल्ट टिकॉन ऑन वाले यहाँ पर दे दिए। पहले तो बता दिया, मैंने बोल दिया 10K है 10K करके। हाँ अब का नहीं पर ये रिकॉर्डिंग को काट देंगे ना, ये साढ़े ही है भाई साहब। साढ़े होते तो फिर लोग ये साढ़े वो तो भी ये इनका वीडियो देख देख के तो काम करते हैं। मैं भी कितने काम करेंगे तो बाद में मिलेंगे। नहीं मैंने तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये जो टीवी था जिसमें कोई भी बोर्ड फिट नहीं कर सकते थे, हमने टिकॉन बदल के वायरिंग की है। यहाँ पर आइडिया में आप देख सकते हैं अभी ये स्टैंड बाय लाइट, क्लियर रिजल्ट, बिल्कुल शानदार, जानदार और मज़ेदार।